खबर विधानसभा तेंदुखेड़ा 120 से विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया का साक्षात्कार। भाजपा विधायक प्रत्याशी विधानसभा तेंदुखेड़ा 120 के विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया से दबंग इंडिया चैनल के उप संपादक राजू सिंह राजपूत की खास वार्ता। विकास के मुद्दों को लेकर हुई लंबी चर्चा। सुने विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया ने क्या कहा चर्चा के दौरान। न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत। आज हमारे बीच में तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 के विधायक प्रत्याशी विश्वनाथ पटेल जी हमारे बीच में हैं। हमारी चैनल की तरफ से दबंग इंडिया 24 की तरफ से बाबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सियासत बहुत इस समय गर्म है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे विकास के मुद्दे को लेकर के। तो आज जो हम देख पा रहे हैं, बहुत कयासों के बाद, बड़ी चहल पहल के बाद और बड़े इंतजार के बाद सीट क्लियर हो पाई। इंतजार तो ज्यादा हो गया मुझे लगता है। इतना इंतजार क्यों करना पड़ा आपको? देखिए भाई साहब, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व की कुछ नीतियां होती हैं जी, और उसके तहत उनने पहली के लिस्ट दूसरे लिस्ट की लिस्टों थोड़ा विलम्ब हो गया। अच्छा, आज ऐसा कोई कारण नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की ये सारे कयासों के बाद फाइनल रिपोर्ट जो आई, बहुत ही भरोसा किया आला कमान ने, भाजपा की जो मुखिया हैं उन लोगों ने जो बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास करके, और लास्ट में जैसे बहुत सारे नाम चल रहे थे, अभिलाष जी का चल रहा था, राजन जी का चल रहा था, इस तरह से अपने भैया राम जी का चल रहा था, आपका भी नाम था। और मतलब इनका एक कहा जाए बहुत बड़ा भरोसा पार्टी ने किया और आपको जो प्रत्याशी घोषित किया यहाँ से, तो उस आधार पे विपक्ष में आपके सामने संजय शर्मा जी हैं। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने उस पर बहुत प्रकार के मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया जी। हम 12,000 लोग टिकट मांग रहे थे जी जी जी। और हम सब लोग एक साथ थे जी। हमारा कोई नेता उद्देश्य नहीं है कि हम टिकट हमको मिले जी, किसी को भी टिकट मिलती जी। हम 10-12 लोग एक साथ टीम बनाकर चुनाव लड़ेंगे जी। हमें कोई वो नहीं है। हाँ, एक यूनिटी के साथ। जी जी। अच्छा, ये बताएं, जैसे विकास की बात करें, विकास के मुद्दे को 18 साल से भाजपा की सरकार रही और काफी हद तक विकास देखा जाए तो हुआ है। जैसे अपोजिशन में जो पार्टी बोलती है कोई विकास नहीं हुआ है, तो पूर्व की जो विकास अपने तेंदुखेड़ा विधानसभा में हुए, उनमें से कुछ ऐसे चुनिंदा या जो भी विकास ऐसे हुए उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या विकास हुआ? इस देश में कांग्रेस ने 60 साल ज्यादा किया। जी बिल्कुल, उतना ही प्रदेश में किया। बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन, आपका डीपी गुजरात से लेकर प्रकाश चंद्र रेड्डी अनेक मुख्यमंत्री हुए, कभी इस प्रदेश का विकास नहीं हुआ। पहली बार लोगों ने अटल बिहारी बहुत सुलझे हुए नेता थे, उनके दिमाग में था गांव गरीब किसान। उनको मालूम था कि भारत की 80% आबादी गांव में रहती है जी। तो उन्होंने 2 काम पहले शुरू किए, प्रधानमंत्री सड़क, किसान क्रेडिट कार्ड जी। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसान का स्वाभिमान, किसान का सम्मान यदि किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। नो डाउट, इसमें अभी रोड की बात करें तो पूरे भारत में रोड का जाल बिक चुका है, इसमें कोई। उसके बाद पब्लिक जनता के आशीर्वाद से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम सबके परम श्रद्धेय नेता नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। लोगों की आम जरूरत जो होती है उस पर उन्होंने ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए आवास, घर नल योजना, फ्री गैस सिलेंडर जी, कोरोना काल से लेकर आज तक फ्री राशन जी, आयुष्मान कार्ड, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जी। आप देखें, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया केंद्र सरकार की, तो 6,000 रुपया प्रदेश सरकार की, 12,000 रुपया। यदि किसी परिवार में 5 खाते हैं तो 4,000 रुपये, 5 साल में 3 लाख रुपये। पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपये माफ करने का वादा किया था, नहीं कर पाए, मगर हम 5 सालों में 3 लाख दे चुके किसान सम्मान निधि। इस प्रदेश के सरकार की बात करें, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय शिवराज सिंह जी चौहान किसान के बेटे, उनको पूरे गांव का पूरे प्रदेश का एक अनुभव था। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको तब से पहले उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां जो पैदा होती है कुतर कुतर होने लगती थी, लड़की होगा लड़का होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये लाडली लक्ष्मी बेटी है हमारी, जिस दिन 21 साल की हो जाएगी हम 1,18,000 रुपया देंगे, इसकी पढ़ाई फ्री, अच्छे नंबरों तक पास होगी, कॉलेज में सरकार खर्चा उठाएगी। ये काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उसके बाद किसान सम्मान निधि ने 6,000 दी। आपका गंबल कार्ड, गर्भवती महिलाओं का पैसा 16,000 रुपये, लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये। आपका एक सबसे बड़ी योजना प्रदेश में लागू हुई, देवी सर्वस्व रुपये, बिल्कुल लाडली बहनों को शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है। लाडली बहनों के विषय में एक विपक्ष आपका बोल रहा है कि ये चुनाव के टाइम पे ही क्यों लागू की गई? देखिए, इसको 4-5 महीने हो गए जी। सरकार की नीतियां बनती जाती हैं जी। एक साथ सब काम नहीं होते, रूटीन में धीरे धीरे हमको कौन सा काम अभी करना है, कौन सा करना है। जी। ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में था कि हमको अपनी लाडली बहनों का सम्मान बढ़ाना है। जी। एक विषय है मेरा और जो बैक का मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जो जिस तरह से हम गाय को गाय माता कह के और हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं, तो जिस तरह से गाय बहुत ज्यादा उनके जो एक्सीडेंट हुए या उनकी जो व्यवस्थाएं देखी जाए, जैसे गौशालाएं बनी तो उन पे अपना मध्य प्रदेश सरकार का फोकस नहीं रहा। नहीं बैठा, तो गौशालाएं बनी है जी, उन पर हम काम करने जा रहे थे। जी। इतने में चुनाव आ गए, मेरी बात हुई थी हम आपसे जी। उसके लिए भी बहुत अच्छी योजना है, उनके दिमाग में है। जी। नहीं, उन्होंने बोला था कि गाय के लिए हम अधिक से अधिक इन्वेस्ट भी करेंगे, पैसा भी देंगे। क्या देखो ईमानदारी जी। इसमें कहीं ना कहीं जनता की तो है, इसमें नो डाउट जनता की तो है, लेकिन शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें शासन की भागीदारी, इसलिए मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो विभाग बने हुए जैसे पशुपालन, मैं आपको बताता हूँ, हमारे नरसिंहपुर जिले में 120 गौशाला स्वीकृत हुई है, जिसमें से कुछ बनी हुई है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव के बाद वो बनेंगे, फिर उनका व्यवस्थित क्या करना है उस पर हम लोग काम करेंगे, तो हमारी गौ माता पर रोक पर नहीं आएगी। एक प्रश्न और मेरा यहाँ पे, जैसे रोजगार के लिए बात करें तो जैसे इंडस्ट्रियां हैं, इस तरह से कौन सा ऐसा रोजगार यहाँ? हमारे ग्रामीण विधानसभा है जी, वास्तव में इंडस्ट्रीज की आवश्यकता तो है जी, मगर यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गन्ना की खेती बहुत होती है। जी जी। अपन बेरोजगारी की बात करें तो हम लोग मजदूरों तक जो बाहर के मजदूर आते थे वो आजकल नहीं आ रहे, इसलिए है क्योंकि उनका विकास हो चुका है। जी जी। शहडोल, छिंदवाड़ा, कई जगह तक हमारे यहाँ मजदूर आते थे, आज वो मजदूर नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ का उनका विकास हो चुका है। सरकार को जितनी उनकी जरूरतें थी सरकार ने उनको तमाम पूरा कर दिया। जी। अच्छा, किसान के लिए जो लाइट की व्यवस्था की अगर बात करें तो लाइट तो मेरे हिसाब से काफी हद तक अच्छी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जहां ज्यादा लोड है तो वहां डीपीओ की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो कनेक्शन कम करवा के या डीपी बढ़ा के जहां पे 1 डीपी लगी हुई वहां पे अपन 2 डीपी रखवा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, चुनाव आ गया जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना भेजी थी जी, इसके तहत गांव के टोले जी, गांव से दूर यदि कुछ मकान बने हैं जी, उनको लाइन भेजना, जहाँ ट्रांसफार्मर पर लोड है ट्रांसफार्मर बदलना, हमसे ये अभी लिया गया था, हम दिए भी थे, बस तो चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। फरवरी के माह से वो काम शुरू हो जाएगा जी। मुख्य एजेंडा हमारा क्या है जिसको लेकर हम आज चुनाव में उतरे? देखिए, हमारा विकास, हम विकास के नाम पर बात कर रहे हैं। मैं पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा, आपको जानकारी होगी। जी जी जी, बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव में इसलिए आ गया कि कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपया कर्ज माफी का वादा किया था, 4,000 रुपया नौजवानों को देने का वादा किया था, बट बेटियों की शादी के पैसा का वादा किया था, एक शादी नहीं हो कमलनाथ जी की सरकार में, किसान का कर्जा माफ हुआ ही नहीं। ये झूठ बोलने वाले कहते हैं हमने माफ कर दिया, झूठ बोलने वाले कमलनाथ जी के पास तो झूठ का पुलंदा है, और हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहता है वो करता है।
एक खास मुद्दा अपना विकास का जो है, उसमें से कौन सी चीज अपन हम तेंदुलकड़ा विधानसभा में कौन सा ऐसा काम करने जा रहे हैं चुनाव के बाद जिसमें हमारा विशेष फोकस होगा? हत्तापुर डैम, जी जी हत्तापुर डैम बन रहा है। उसके बाद वहाँ हमारी नर्मदा तरफ की जितना भी एरिया है वहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, लोगों की सिंचाई होने लगेगी। किनकी उमरिया बांध, तो उसमें नहर नहीं बना रहे भाई साहब, जी जी, किसी के जमीन नहीं है निकली। अच्छा, हम पाइपों के द्वारा किसान के खेत में पानी पहुंचाएंगे, जी, किसान का कोई नुकसान नहीं होगा, और वो वहां जिनकी चल जाके आपके बदनपुर व्यवहार तक पहुंच जाएगा। अच्छा, कई जगह भी देख रहे हैं तालाब हैं, ये बहुत सारी चीजें जो अपनी सरकार भाजपा की सरकार के टाइम में बनी, उनमें बहुत ज्यादा करप्शन देखा जा रहा है, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए ये सब गलत बात है, काम हुए जी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है, हाँ, तो उस पर ऐसा कुछ है नहीं। जी जी, ये देखा आपने, ये हमारे विश्वनाथ जी पटेल साहब, मुलायम भैया, जो इस समय तेंदुलकड़ा विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से घोषित हुए हैं, और नामांकन कब होना है अपना? नामांकन कल करूंगा। अच्छा, कल नामांकन होना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारी पूरी गाड़ियां रेडी गई थी जी जी, मुख्यमंत्री की स्वागत करने के जी। लिए, क्योंकि मेरा मुहूर्त आज का नहीं था। अच्छा, कल का मुहूर्त था, मैं कल लगना वाला। जी, आपका कहना है मुलायम सिंह जी का कि कल हमारा मुहूर्त होगा, कल 26 तारीख में हम नामांकन दाखिल करेंगे। और आपने सुना अभी एजेंडे को लेकर के क्लियर कर दिया कि हमारा मेन एजेंडा विकास का है, विकास को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, और पूर्व में भी हमने विकास को लेकर चुनाव लड़ा था, और उस वक्त भी आप संजय शर्मा को काफी हद तक जो है 8,000 एक वोट से आप हरा था मैं। जी जी, तो आप देखें 2,78,000 में जी, 15,000 वोट हमको नुकसान हुआ। लोगों ने कमलनाथ जी को इस बात पर भरोसा कर लिया था, मगर 15 महीने की सरकार में वो उसको नहीं कर पाए, जिसका परिणाम था उन्हीं के लोगों ने उनकी सरकार बनाई। आपकी बार भी तो बोल रहे 5-7 बार की मोटर करेंगे फ्री। देखिए ये तो पब्लिक भरोसा नहीं करती उन पर। कमलनाथ जी एक बात बताइए आप मेरे, शिवराज सिंह जी को कमलनाथ जी की तुलना करें अपन, तो कमलनाथ जी ने पूरा प्रदेश नहीं देखा, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई जिला नहीं, कोई गांव नहीं जहां उनका हेलीकॉप्टर ना उतरा हो। ये काम करने की क्षमता है हमारे मुख्यमंत्री जी, 18-20 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का तोड़ नहीं है हमारे जी, प्रधानमंत्री जी का भी नहीं। प्रधानमंत्री का भी देखा होगा आपने, माता जी का देवता उम्र कितनी है आपकी विधायक? 71 वर्ष उम्र है। देख रहे हैं आप, ये में हमारे जिला संवाददाता सागर से राजेश पटेल भी हमारे साथ हैं।